गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अदित कुमार गुप्ता है और हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में है क्लास 10 सीबीएसई के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और शायद अभी तक का सफर हम लोग का सब कुछ अच्छा रहा है और डाउट्स हमें मिलने ऐसा मिला नहीं जो आप लोग रेज करें और हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। अब जो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लास्ट क्लास में कंक्लूड क्या किया कि अगर कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, अगर इसकी पाथ जो प्रोजेक्शन पाथ है वो सीधे ना होकर के किसी भी एंगल से डेविएट हो है, उसका कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज है। अगर हम मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना चाह रहे हैं, तो लास्ट क्लास में भी बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का ये सिंपल रेशियो। अगर हम एक्सपेरिमेंट को मान लीजिए एयर में कर रहे हैं तो समझिए किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां से एक बात आपको समझने के लिए मिल सकता है कि हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ध्यान दें स्पीड ऑफ लाइट शायद एयर और वैक्यूम में आपको भी नॉलेज होगा कि यह सबसे ज्यादा होता है और किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड उस एयर या वैक्यूम से कम है। मतलब आप हमेशा ही स्पीड ऑफ लाइट से लेजर वैल्यूज को नीचे रखने वाले हैं। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कम ही मिलेगा, तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के लिए हमने लिख दिया है कि क्या होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि मटेरियल एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 ही मानी जाती है, ठीक है। आइस के लिए 1.31, वाटर के लिए 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44। ये सब एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हैं जो लिखे। कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि क्या मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकली डेंसिटी क्यों बोला है? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट के हिसाब से डेंसिटी, ठीक है। लाइट के हिसाब से कौन ज्यादा डेंस है उसका एक टेबल। ध्यान रहे लाइट के हिसाब से जो डेंसिटी दी गई, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो बात की गई, और हम लोग जो मास डेंसिटी बोलते हैं, ये दोनों में कोई भी किसी भी तरह का एग्जैक्ट रिलेशन नहीं, ठीक है। कोई ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिनकी ज्यादा है वो डेंस होंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो लाइट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे सिंपल समझे कि हमारे पास वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन से कम है। वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी हमने देखा 1.33 और केरोसिन की 1.44, जबकि मास डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, केरोसिन का कम है। तो आपको बस एक बात ये था ना कि ये दो चीज ऑप्टिकल डेंसिटी कहना कि ऑप्टिकली डेंस क्या है तो केरोसिन है, और मास डेंसिटी में वाटर ज्यादा डेंस है, इसलिए लाइट वेट होने के कारण केरोसिन का ऑयल जो है वाटर के सरफेस को मूव करता है। तो फिजिक्स में एक चीज जो ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर पर बनाया गया टेबल है, इसका मास कैरेक्टर पर लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हिसाब से हमारे सिस्टम में लेंस क्या है, ठीक है। तो लेंस डिस्कस करने के लिए इस क्लास को हम समझते हैं कि आखिर लेंस होगा क्या, तो थोड़ा समझना। जैसा कि हमने मिरर को डिफाइन किया था, अब थोड़ा सा लेंस को डिफाइन करते हैं। लेंस वो क्लोज एनवायरनमेंट या बाउंडेड मटेरियल है, बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि आप देखोगे कि कभी कभी या सब लोग आम बात है, नॉर्मल चीज है कि हर लोग अपने चश्मे में एक लेंस यूज करते हैं, ठीक है। मतलब लेंस दोनों तरफ से आर पार जा सकती है लाइट, उसमें कोई रुकने वाला नहीं होगा। तो एक डबल साइडेड बाउंडेड मटेरियल सरफेस है जिसकी कम से कम एक सरफेस का होगा। क्या कर रहा है समझना, आप लेंस इस तरह की भी प्रिज्यूम कर सकते हो जिसमें दोनों साइड कर्व हो, इस तरह की भी प्रिज्यूम कर सकते हो, आप इस तरह के लेंस भी प्रिज्यूम कर सकते हो। आप अगर चाहे तो लेंस इस तरह की भी प्रिज्यूम कर सकते हो,
आप चाहें तो लेंस इस तरह की भी प्रिज्यूम कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो लेंस इस तरह की भी प्रिज्यूम कर सकते हैं। मतलब आप लेंस में केवल एक ध्यान रखें कि लेंस क्या होना चाहिए कि दो साइड होनी चाहिए और उन दोनों में से कोई एक साइड कम से कम स्फेरिकल हो, ठीक है, एक साइड कर्व हो, तो आपको ये बोल सकते हैं कि ये लेंस। जैसे कि यह लेंस दोनों साइड आउटर साइड की ओर कर्व है, तो आउटर साइड के लिए हम लोग मिरर के में रखेंगे नाम कॉन्वेक्स, तो ये हो गया प्योर कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस की बात करें तो दोनों साइड एक जैसा नहीं है, तो ये प्योर कैटेगरी नहीं है। तो हम देख लें, पहला साइड है हमारा प्लेन, तो ये हुआ प्लेनो, और दूसरा है कॉन्वेक्स जैसा, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस की बात करें तो पहला साइड है कॉन्वेक्स और दूसरा है प्लेन, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस। अगर इस लेंस की बात करें तो पहला इनर सरफेस जो है वो है एक्सेप्टिंग, मतलब कि कॉन्केव जैसा, तो कॉन्केव, और इस साइड से भी कॉन्केव, तो ये प्योर कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये हुआ कॉन्केव और प्लेन, मतलब इसका नाम हो गया कॉन्केव प्लेनो लेंस। ये है क्या, पहला सरफेस कॉन्केव और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, इसका नाम है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्सो लेंस। तो इस तरह से लेंस के बारे में आप लोग सीधा समझिए कि लेंस क्या है। तो नॉर्मली लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड विथ टू सरफेसेस in which one of its surface is curved। अगर आप लेंस को लिखना चाहते हो तो लिख लो, it is made up of two surfaces, two transmitting surfaces out of which at least one of its surface is curved, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेंस का कि लेंस क्या है कि ये बना होता है दो सरफेसेस से, दो ट्रांसमिटिंग सरफेस से, जिसमें से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये लेंस छोटी सी इंट्रोडक्शन जो हमारा था, ये अगर हम देखें थोड़ा सा जो लोग सीख नहीं पाए हैं ध्यान देंगे कि हमने लेंस में क्या कहा है कि लेंस के दो सरफेस होंगे, दोनों ट्रांसमिटिंग होंगे, मतलब कि लाइट दोनों साइड से आ और जा सकती है, ठीक है। और इसमें से दो सरफेस में से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। अगर ये कर्व के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम इस सर्कल को देखें तो ये सरफेस आउटर की साइड में कर्व है, हमने उसका नामांकन देखा है रिफ्लेक्शन में कि जो आउटर साइड की तरफ कर्व हो या आउटर साइड से लाइट को एक्सेप्ट करता है उसका नाम रख देते हैं कॉन्वेक्स। तो ये साइड हुआ कॉन्वेक्स, दूसरा साइड में लाइट को इस तरफ से एक्सेप्ट कर सकता है तो उसका नाम साइड में दोनों साइड है कॉन्वेक्स, तो ये हुआ प्योर कॉन्वेक्स। दूसरा इस लेंस पर देखें तो ये एक्सेप्ट कर रहा है प्लेन सरफेस से, तो इसका नाम हुआ प्लेनो, और दूसरा साइड है कॉन्वेक्स, क्योंकि दूसरे साइड से अगर देखने जाए तो ये कॉन्वेक्स हो सकता है, तो इसका नाम हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी बात करें तो कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस। यहां पर देखें तो ये कॉन्केव सरफेस, फिर दूसरा साइड है कॉन्केव, तो कॉन्केव प्योर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव और प्लेन लाइन के साथ तो कॉन्केव प्लेनो लेंस, और ये हुआ कॉन्केव कॉन्वेक्स। मतलब आप अगर कोई भी लेंस देखो तो उसका नाम लिख सकते हो, नाम लिखने के लिए कुछ है नहीं, आप अपने हाथ से मतलब राइट साइड की ओर से देखना शुरू करो, पहले सरफेस को देखो, सरफेस जैसा दिखेगा उसका नाम दे दो, ठीक है। दूसरे सरफेस को देखो लेफ्ट साइड से और जैसा दिखे वैसा नाम, ठीक है। तो ये बेसिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज। अब थोड़ा सा समझे कि हम रिफ्लेक्शन को कैसे लें, ठीक है। तो हमारा जो क्लास 10 का सिलेबस है, जहां पर हमें क्लास 10 के सिलेबस में हमें देखना है, तो हमें रिफ्लेक्शन देखना है प्योर कॉन्वेक्स लेंस का और प्योर कॉन्केव लेंस। सिलेबस की रेस्ट्रिक्शन जहां पर हमारी है तो उस को हम देखेंगे कि प्योर कॉन्केव लेंस में
और प्योर कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से हम बनते हैं। जस्ट ए मिनट। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शन लेंस में हमें कैसा दिखेगा। तो पहले हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं उसमें। तो हमारे पास यह लेंस जिसका दोनों साइड आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स, मतलब कि प्योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक अपना सिलेबस का पार्ट है प्योर कॉन्केव लेंस। ठीक, थोड़ा समझ। प्योर कॉन्वेक्स लेंस उसे कह रहे हैं, या तो बोल सकते हैं कि दोनों सरफेस जो कॉन्वेक्स हो, मतलब कि दोनों सरफेस आउटर साइड की तरफ निकला हुआ हो, ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि आउटर साइड की तरफ एक्सेप्टिंग सरफेस आउटर साइड की तरफ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज बाय कि एक ऐसा स्फेरिकल एनवायरनमेंट या फिर टू साइड स्फेरिकल एनवायरनमेंट जिसका सेंटर पार्ट थिकर हो और एज पार्ट थिन, ठीक है, मतलब सेंटर में आपको ज्यादा मोटा दिख रहा हो और साइड में जो पतला दिख रहा हो उसे हम बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स। दूसरा हम लेंस बात कर रहे हैं कॉन्केव, जिसका मतलब क्या हुआ, इनर टाइप के सरफेसेस, मतलब कॉन्केव सरफेसेस, बोथ द सरफेसेस आर कॉन्केव टाइप, या फिर बोल सके कि एज पर थिकनेस ज्यादा है और सेंटर पर थिकनेस कम है, उसे हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हमें लगता है कि ये आपको क्लियर, आप नोट भी कर सकते। अब थोड़ा समझा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस सरफेस को हमें एक किसी स्फीयर के पार्ट से निकालना होगा, मतलब ये किसी स्फीयर का पार्ट है और जिसे हमने कट करके निकालना है। ठीक है, तो कट करके निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस स्फीयर का एक सेंटर पोजीशन मिलेगा, जिसे हम फिलहाल 2F1 से लिख रहे हैं। आप C1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मानिए कि एक सरफेस जो ये सेंटर से बना है, दूसरा सरफेस इस सेंटर का पार्ट है, मतलब इस गोले का, इस स्फीयर का, जिसके मिलने से हमारा लेंस बना। दो अलग अलग स्फीयर के अलग अलग पार्ट्स को हमने मिला है। ठीक है, आइडियली जो हमारे सिलेबस के पार्ट है उसमें हमें ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इक्वल दिएगा, बट हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी तरह के लेंस से बना सकते, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं। ध्यान रखें कि हमारे पास दो अगर सेंटर पॉइंट मिलेंगे तो ऑब्वियसली दो फोकस पॉइंट भी मिलेगा। ठीक है, सेम कॉन्केव लेंस के अंदर भी कॉन्केव के लिए एक हमें सेंटर पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट, और हमें सिमिलरली दो तरह के फोकस पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से, और ये हुआ जो इफेक्टिव डायमीटर हमें दिख रहा है सर्कुलर बाउंड्रीज का, उसे बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, तो ये मेन है, दोनों सेंटर पोजीशन को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। ठीक है, यह पॉइंट जहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर कट एक दूसरे को कट कर रहा है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम नॉर्मली O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और वैसे सेंटर पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहला एक फोकस है और दूसरा फोकस दूसरी तरफ साइड में, से दोनों डायग्राम्स हम देख रहे हैं, डायग्राम्स को थोड़ा सा समझते। अब हमें समझना है रिफ्रैक्शन की, लेंसेज में रिफ्रैक्शन क्या है। तो पहले प्रॉपर्टीज जान ले कि आखिर इन लेंस करती क्या है, एक नॉर्मल। तो कहा जाता है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम कर रहे हो और कोई भी पैरेलल रे को लेके जा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको समझा, वो सारे के सारे रे आपको एक फोकस पर कन्वर्ज होते नजर आए। ठीक है, अगर आप बहुत सारे रेज को लेंस पर लेके गए हैं और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो आपको किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए नजर, जो कि कॉन्वेक्स लेंस में दूसरे साइड, यह पॉइंट या यह फोकस जहां पर कन्वर्ज हुआ
इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फिर प्राइमरी फोकस। ठीक है, F1 और 2 के नाम से आप कंफ्यूज ना हो, बस ये ध्यान रखिए कि उसे हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, प्रिंसिपल फोकस और प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो यह पॉइंट जहां पर आपको कॉन्वेक्स लेंस में सारे के सारे रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हो वो आपको कन्वर्ज होते नजर आए तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब हम कॉन्वेक्स की बात करें तो इस केस में जो भी रे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे, आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को लेके जा रहे हैं तो ये रे आपको किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते दिखेंगे। ये रे आपको दिखेंगे कि किसी एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते दिखेंगे और यह जो फोकस कहलाएगा यह हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये नामांकन ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें तब हम इसका यूज कर पाएंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिले। ध्यान रखें, कॉन्वेक्स लेंस फिर से यूज कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज इस केस में आएंगे और एक बार वो कन्वर्ज होते चले जाएंगे अपने प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में हर रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है वो क्या होंगे कि एक रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे दिखेंगे कि जस्ट लाइक कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो गए। डाइवर्जन का मतलब होता है अलग होना और कन्वर्जन का मतलब होता है एक पर कंसंट्रेट। ठीक है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे कि हमारे पास कि लेंस के केस में किस तरह से रिफ्लेक्शन देखते हैं। हम अगले वीडियो पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा लेंस इमेज किस तरह से फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्मेशन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पोजीशन चेंज करने के साथ इमेज की कैरेक्टर चेंज करेगी। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लंबे इंटरवल्स के बाद भी अगर वीडियोस जो बच्चे देख रहे हैं आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल्स को पूरी तरह से सब्सक्राइब करके हर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, आप वहां जाएं, एंजॉय करें और क्लास 10 की अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।